सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नए और ताज़े करंट अफेयर्स के साथ मैं आप सभी के लिए हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपकी बेहतरी के लिए अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उसी कोशिश को कायम रखते हुए आज के वीडियो में भी हमने कुछ नया किया है। वो क्या है वो तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले कल के टेस्ट योर सेल्फ का आंसर देखती हूँ। कल के TYS का क्वेश्चन था, भारत के नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार किस कैडर के IAS अधिकारी हैं? इसका आंसर है झारखंड। राजीव कुमार झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। UEFA चैंपियनशिप लीग 2019-20 किसने जीती? Who won the UEFA चैंपियनशिप लीग 2019-20? हमारे ऑप्शंस हैं रियल मैड्रिड CF, बायर्न म्यूनिख, मैनचेस्टर यूनाइटेड FC, चेल्सिया FC। हमारा आंसर है बायर्न म्यूनिख। जर्मन पेशेवर स्पोर्ट्स क्लब बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मन्स को 1-0 से हराकर UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह फाइनल पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया था। इसके साथ ही बायर्न म्यूनिख पहले यूरोपीय कप विजेता बन गए जिसने टूर्नामेंट के दौरान अपनी सभी मैचें जीती। बायर्न म्यूनिख का यह छठा यूरोपीय चैंपियनशिप लीग खिताब है। अगला सवाल, उस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर का नाम बताइए जिसने पेशेवर क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है। नेम द ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर who has announced his retirement from all forms of professional crickets. हमारे ऑप्शंस हैं रिकी पॉन्टिंग, मिचेल क्लर्क, कैमरन वाइट, स्टीव स्मिथ। हमारा आंसर है कैमरन वाइट। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन वाइट ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 टेस्ट मैचों सहित 91 ODI और 47 T20 मैच खेले। इसके अलावा उन्होंने 7 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलियाई सीमित ओवरों की टीम का भी नेतृत्व किया। उन्होंने टेस्ट में 146 रन, वनडे में 2072 रन और T20 में 984 रन बनाए। कैमरन वाइट घरेलू क्रिकेट में शानदार रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 177 खेलों में 39.91% से कुल 10,537 प्रथम श्रेणी रन बनाए हैं। अगला सवाल, IAF ने करियर संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? IAF launched which mobile app to provide career related information? हमारे ऑप्शंस हैं करियर लॉन्चर, करियर गाइड, माई IAF करियर गाइड, माई IAF। हमारा आंसर है माई IAF। वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भारत वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को करियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए माई IAF नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आइए जानते हैं माई IAF के बारे में। डिजिटल इंडिया पहल के तहत लॉन्च किए गए इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDAC के सहयोग से विकसित किया गया है। ऐप सिग्नल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा जहां उपयोगकर्ता भारतीय वायुसेना में अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों आदि के विवरण की जानकारी हासिल कर सकेंगे।
इस ऐप में भारतीय वायुसेना के इतिहास और वीरता की झलक भी मिलेगी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल, 2020 का महिला ब्रिटिश ओपन किसने जीता? Who won Women's British Open 2020? हमारे ऑप्शंस है सोफिया पोपोव, जॉर्जिया हॉल, कैटरीना मैथ्यू, इनबी पार्क। हमारा आंसर है सोफिया पोपोव। जर्मनी की गोल्फर सोफिया पोपोव ने स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रॉन में 2 स्ट्रोक से थाईलैंड की जैस्मिन सुवानापुरा को हराकर विमेन ब्रिटिश ओपन 2020, जिसे 2020 AIG विमेंस ओपन के नाम से रीब्रांड किया गया है, का खिताब जीत लिया है। इस खिताब के साथ सोफिया LPGA टूर का प्रमुख खिताब जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई है। अगला सवाल, गैफन 905 ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह किस देश द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? गैफन 905 इज ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच कंट्री रिसेंटली? हमारे ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, जापान, रशिया, चाइना। हमारा आंसर है चाइना। चाइना ने उत्तर पश्चिम चाइना के ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गैफन 905 का लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया यह उपग्रह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। यह लॉन्च लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 343वां मिशन है और 2020 में चीन का 23वां है। आइए जानते हैं गैफन 905 के बारे में। गैफन 905 एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसे एयरोस्पेस डोंगफैंग होंग सैटेलाइट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि CAST का हिस्सा है, जो चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन यानी कि CASC की सहायक कंपनी है। इस उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से भूमि सर्वेक्षण, शहर नियोजन, सड़क नेटवर्क डिज़ाइन, फसल उपज अनुमान और आपदा रोकथाम और निपटने के साथ साथ बेल्ट और रोड के निर्माण के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाएगा। रॉकेट पर लोड किए गए अन्य पेलोड में एक बहुकार्यात्मक प्रायोगिक उपग्रह और राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित टैंटो 5 अंतरिक्ष यान शामिल है। साल 2020 में नवंबर में प्रमुख चीनी मिशन चेंज 5 लूनर सैंपल रिटर्न को लॉन्च करने की उम्मीद है। अब जानते हैं गैफन उपग्रहों के बारे में। साल 2010 में गैफन उपग्रहों की श्रृंखला चीन के उच्च रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम यानी कि CHEOS का मुख्य हिस्सा है, जो ऑप्टिकल और सिंथेटिक एपर्चर राडार उपग्रहों के साथ हर दिन हर मौसम का कवरेज प्रदान करता है। इसका मुख्य उपयोग भूमि सर्वेक्षण, शहरी नियोजन, सड़क नेटवर्क डिज़ाइन, कृषि और आपदा राहत के लिए किया जाता है। चाइना की राजधानी है बीजिंग। यहाँ की करेंसी रेनबिनमी है। यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। अगला सवाल, उस देश का नाम बताइए जिसने काले सागर से दूर बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की। नेम द कंट्री विच डिस्कवर्ड द लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ ब्लैक सी। हमारे ऑप्शंस है यूक्रेन, रशिया, तुर्की, जॉर्जिया। हमारा आंसर है तुर्की। हाल ही में
तुर्की ने काला सागर में अपनी सबसे बड़ी यानी कि 320 मिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस क्षेत्र खोज की है। 2023 में गैस क्षेत्र कार्यात्मक हो जाएगा। तुर्की एक शुद्ध ऊर्जा निर्यातक बनने के लिए दृढ़ है। इस खोज में ऊर्जा आयात के लिए रशिया, ईरान और अज़रबैजान पर तुर्की की निर्भरता को बदलने की क्षमता है। वर्तमान में तुर्की को एक पुराना चालू खाता घाटा हो रहा है। तुर्की के ऊर्जा आयात बिल में किसी भी कमी से उसके वित्त को बढ़ावा मिलेगा। यह डॉलर के मुकाबले लीरा यानी कि तुर्की की करेंसी को उबरने में भी मदद करेगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने भारत की जनसंख्या किस वर्ष में अधिक स्त्रीण होने का अनुमान लगाया है? द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ पॉपुलेशन टू बी मोर फेमाइन इन विच ईयर? हमारे ऑप्शंस हैं 2036, 2032, 2026, 2030। हमारा आंसर है 2036। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग जुलाई 2020 जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट शीर्षक भारत और राज्य के लिए जनसंख्या अनुमान 2011 से 2036 प्रस्तुत की। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2011 की जनसंख्या की तुलना में 2036 में भारत की कुल जनसंख्या प्रति 1000 पुरुषों पर महिला का लिंगानुपात अधिक स्त्रीण होने की उम्मीद है। अगला सवाल, टाटा कैपिटल लिमिटेड ने किस प्लेटफॉर्म पर स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन नामक नई सेवा शुरू की है? टाटा कैपिटल लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड न्यू सर्विस कॉल्ड स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन्स ऑन विच प्लेटफॉर्म? हमारे ऑप्शंस है व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। हमारा आंसर है व्हाट्सएप। टाटा कैपिटल लिमिटेड टाटा समूह की वित्तीय सेवा शाखा ने व्हाट्सएप पर स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन यानी कि SIPL नामक अपनी नई सेवा शुरू की। नई सेवा के माध्यम से मौजूदा ग्राहक आसानी से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर टाटा कैपिटल के एक चैटबॉट TIA का उपयोग करके व्यक्तिगत ऋण के लिए प्रतिबंध प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल, पाइप्ड पेयजल की आपूर्ति के लिए एक मसौदा मानक किसने तैयार किया है? Who has prepared a draft standard for the supply of piped drinking water? हमारे ऑप्शंस हैं BIS, SIB, CBI, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है BIS। भारतीय मानक ब्यूरो या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने पाइप्ड पेयजल की आपूर्ति के लिए एक मसौदा मानक तैयार किया है। इसे पेयजल आपूर्ति सेवा के लिए पेयजल आपूर्ति गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आवश्यकताओं का नाम दिया गया है। अगला सवाल, उस संगठन का नाम बताइए जिसने 31 अगस्त 2020 तक अपनी कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस यानी कि कोवैक्स सुविधा में शामिल होने के लिए देशों को आमंत्रित किया है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इनवाइटेड कंट्रीज टू जॉइन इट्स कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस दैट इज कोवैक्स फैसिलिटी बाय अगस्त 31, 2020। हमारे ऑप्शंस हैं यूनेस्को, यूनिसेफ, यूनो, WHO। हमारा आंसर है WHO। दुनिया भर में कोविड-19 टीकों की तेजी से निष्पक्ष और न्याय संगत पहुंच प्रदान करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने देशों को 31 अगस्त 2020 तक अपनी कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस यानी कि कोवैक्स
सुविधा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस सुविधा का नेतृत्व WHO द्वारा किया जाता है। साथ ही GAVI वैक्सीन गठबंधन और महामारी संबंधी तैयारी नवाचारों के लिए गठबंधन है। इसका उद्देश्य 2021 के अंत तक प्रभावी अनुमोदित कोविड-19 टीकों की 2 बिलियन खुराक वितरित करना है। वीडियो के शुरू में ही मैंने आप सभी से कहा था कि आप सभी के लिए सरप्राइज़ है। जी हाँ, सरप्राइज़ यही है, झारखंड करंट अफेयर्स। आप में से बहुत किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं झारखंड करंट अफेयर्स भी दूं, तो आज से मैं झारखंड करंट अफेयर्स दूंगी। करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले झारखंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची है। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को छूती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है। बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। इस प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में धनबाद, बोकारो एवं जमशेदपुर शामिल है। आइए जानते हैं इसका नामकरण कैसे हुआ। झारखंड का मतलब संताली में जाहेर खोंड यानी कि सरना स्थल है, इसलिए जाहेर खोंड को ही झारखंड कहा जाता है। झारखंड का मतलब कुड़माली में जंगल झाड़ी है, इसलिए इसको झाड़ जंगलों का प्रदेश झारखंड कहा जाता है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ की राजभाषा हिंदी है। इसका क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर स्क्वायर में है। यहाँ पे कुल 24 जिले हैं। इसकी जनसंख्या 3,29,88,134 है। झारखंड का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। आइए जानते हैं यहाँ झारखंड सरकार के बारे में। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। विधानसभा 82 सीटें, राज्यसभा 6 सीटें, लोकसभा 14 सीटें। इसका उच्च न्यायालय है झारखंड उच्च न्यायालय। झारखंड की राजकीय पक्षी है कोयल। यहाँ का राजकीय फूल है पलाश। राजकीय पशु है हाथी और राजकीय पेड़ शाल है। अब शुरू करते हैं हमारा झारखंड करंट अफेयर्स का पहला सवाल। पद्मश्री से पुरस्कृत डॉक्टर रामदयाल मुंडा की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई? हमारा ऑप्शन है 70, 80, 85, 95। हमारा आंसर है 80। 23 अगस्त को डॉक्टर रामदयाल मुंडा की 80वीं जयंती मनाई गई है। वो एक महान शिक्षाविद, बहुभाषाविद, कवि, लेखक और संस्कृति कर्मी थे। उन्होंने झारखंड की संस्कृति को विश्व स्तर पर पहुंचाया है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा झारखंड के विशिष्ट पहचान के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से झारखंड को कला, नृत्य एवं साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान दिलाई है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जन्म 23 अगस्त 1939 को रांची के दियोड़ी नामक गांव में हुआ था। इनका योगदान मुख्य रूप से पाइका नृत्य को विश्व में पहचान दिलाने में रहा है तथा नागपुरी, पंचपरगनिया, मुंडारी, हिंदी और अंग्रेजी के कई रचनाओं का निर्माण किया है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा को वर्ष 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2007 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का सम्मान दिया गया था।
अगला सवाल, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड राज्य की संस्कृति किस राज्य के साथ साझा की जाएगी? हमारे ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। हमारा आंसर है गोवा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड राज्य के छात्र दूसरे राज्यों की संस्कृति, सामाजिक गतिविधि, वेशभूषा, रहन सहन, भाषा तथा खान पान की जानकारी आदान प्रदान करते हैं। 21 जुलाई से शुरुआत हो रही इस कार्यक्रम के तहत झारखंड के साथ गोवा की संस्कृति ऑनलाइन साझा की जाएगी। गोवा की राजधानी है पणजी। इसकी स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। यहाँ की भाषा है कोंकणी। भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा पहले पोर्तुगल का एक उपनिवेश था। 19 दिसंबर 1961 में भारत प्रशासन को सौंपा गया। अगला सवाल, हाल ही में रांची के किस सहायक प्रोफेसर को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं डॉक्टर क्वीन सरकार, डॉक्टर आदर्श कुमार, डॉक्टर रश्मि पटेल, डॉक्टर अमित भार्गव। हमारा आंसर है डॉक्टर क्वीन सरकार। रांची यूनिवर्सिटी के पीजी अंग्रेजी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर क्वीन सरकार को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी गुजरात व मोटिवेशनल स्ट्रिप्स ने दिया है। इसके लिए दुनिया भर के 80 देशों के 350 लेखकों ने भाग लिया था। डॉक्टर क्वीन अंग्रेजी, बंगला और हिंदी भाषा की साहित्य कवि है। डॉक्टर क्वीन की कविता शूर्पणखा को गुजराती में और अंग्रेजी कविता ओवरसाइज्ड को अरबी में अनुवाद किया जा चुका है। कई कविताएं स्पेनिश भाषा में अनुवाद की जा चुकी है। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड और फ्रांस के शांति राजदूत सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। मई 2020 में डॉक्टर क्वीन को यूनाइटेड नेशंस ऑफ लेटर का गुडविल एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अगला सवाल, राज्य में पेड़ पौधों के इलाज के लिए ट्री हॉस्पिटल की शुरुआत आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी द्वारा कब की जाएगी? हमारे ऑप्शन है 4 सितंबर, 15 सितंबर, 30 सितंबर, 2 अक्टूबर। हमारा आंसर है 2 अक्टूबर। राज्य में एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। झारखंड में अब पेड़ पौधों के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू हो गई है। फ़ोन करते ही एम्बुलेंस आपके घर पहुंचेगी और बीमार पेड़ पौधों का इलाज करेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। यह अनूठी पहल की है रांची के आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी ने। पौधे की स्क्लेरोटिनिया डिफ्रॉस्ट और स्टीम रॉब्रिया जैसी बीमारियों से ग्रसित पेड़ पौधे के लिए इस एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी द्वारा 2 अक्टूबर को राज्य में ट्री हॉस्पिटल की शुरुआत करेगी। इसका उद्घाटन यूजीसी के चेयरमैन करेंगे। आज का आखिरी सवाल, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के कितनी जातियों को ओबीसी में शामिल करने की मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शंस है 24, 28, 32, 36। हमारा आंसर है 36। झारखंड के पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 की कोटि में 36 पिछड़ी जातियों को ओबीसी में शामिल करने की राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। इन जातियों को भारत सरकार की ओबीसी में शामिल करने के लिए राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजेगा। वहां आपत्तियों मंगाने पर और विशेषज्ञ की सलाह के बाद आयोग फैसला लेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुमोदन के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग की अधिसूचना जारी करेगा। इससे राज्य के करीब 1.25 करोड़ आबादी को फायदा होगा।
आज का TYS क्वेश्चन है, चेतन भगत की वन अरेंज्ड मर्डर को कौन प्रकाशित करने जा रहा है? हु इज़ गोइंग टू पब्लिश चेतन भगत वन अरेंज्ड मर्डर? हमारे ऑप्शंस हैं विले पब्लिकेशंस लिमिटेड, मैकमिलन पब्लिकेशन हाउस, हार्पर कॉलिंस प्राइवेट लिमिटेड, वेस्टलैंड पब्लिकेशंस लिमिटेड। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज का करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।